बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, इस वीडियो में हम इंग्लिश बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2022 क्लास 6 के लिए यूनिट नंबर 1 सीरतुन नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सरसाइज को हल करेंगे। इस एक्सरसाइज को 2 वीडियो में मुकम्मल किया जाएगा। पहली वीडियो में हम रीडिंग प्रैक्टिस एंड डायलॉग बिलो से शुरू करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस्माए मुजर्रद तक मुकम्मल करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला है हिस्सा रीडिंग एंड प्रैक्टिस एंड डायलॉग बिलो। नीचे दिए गए मुकालमा को पढ़ें और मशक करें, यानी प्रैक्टिस करें। दाऊद: अस्सलामु अलैकुम सर, हाउ मे आई हेल्प यू? दाऊद: अस्सलामु अलैकुम जनाब, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? ओल्ड मैन: वालेकुम सलाम, माई शॉपिंग बैग टूर ओपन ऑन द रोड साइड। बुजुर्ग: वालेकुम सलाम, मेरा शॉपर सड़क पर फट गया है। कुड यू प्लीज, मेहरबानी से आप मदद कर दें। दाऊद: डू नॉट वरी सर। दाऊद जनाब, परेशान मत हो। आई विल ब्रिंग ए न्यू बैग, मैं एक नया शॉपर लाता हूँ। इन ए फ्यू मिनट, चंद मिनटों में। एंड पुट ऑल दीज फ्रूट इन इट, और सारे फल इसमें डाल दूंगा। ओल्ड मैन: बुजुर्ग: थैंक यू सन, व्हाट इज योर नेम? बुजुर्ग: आपका शुक्रिया बेटा, आपका क्या नाम है? दाऊद: माई नेम इज दाऊद। दाऊद, मेरा नाम दाऊद है। ओल्ड मैन: बूढ़ा आदमी: व्हाट कैन आई डू फॉर यू सन? बुजुर्ग: बेटे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? दाऊद: ओह नथिंग सर। दाऊद: कुछ नहीं जनाब। आई लाइक टू हेल्प अदर बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेल्प दोज हु हेल्प अदर। मैं दूसरों की मदद इसलिए करता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला इनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ओल्ड मैन: बुजुर्ग: यू आर राइट दाऊद। दाऊद, आप ठीक कहते हैं। दाऊद: आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क। दाऊद, मुझे काम से देर हो रही है। प्लीज एक्सक्यूज मी सर, बराए मेहरबानी मुझे माफ कीजिएगा जनाब। ऑल योर फ्रूट आर इन दिस बैग, आपका तमाम फल इस शॉपर में है। ओल्ड मैन: बुजुर्ग: थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। बुजुर्ग: आपका शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। दाऊद: अल्लाह हाफिज। दाऊद: अल्लाह हाफिज। इसके बाद है रीडिंग कंप्रीहेंशन, मुतालियाती तफहीम। रीडिंग द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। इन अल्फाज के मैनी पढ़ें और अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज हैं रिलेबिलिटी, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है कंसिस्टी और उर्दू में है एतबार। समन, इंग्लिश में है कॉल्ड और उर्दू में है बुलाया। क्लॉक और शावल, क्लॉक होती है चादर और शावल का माना भी चादर है। स्टंच, इसका इंग्लिश में है फार्मिस्ट और उर्दू में है पक्का, फार्मिस्ट पक्का। वर्ड है रिलेबिलिटी यानी एतबार और इसका सेंटेंस है आई कैन टेस्टिफाई हिज रिलेबिलिटी, मैं इसके एतबार की गवाही दे सकता हूँ। समन, बुलाया है, उर्दू में मैना और सेंटेंस है द किंग समन द पुअर फार्मर, बादशाह ने गरीब किसान को बुलाया। क्लॉक है चादर और इसका सेंटेंस है ही वॉज हैविंग ए क्लॉक अराउंड हिज बॉडी, इसने अपने जिस्म के गिर्द चादर ओढ़ी थी। स्टंच है पक्का और सेंटेंस है ही इज स्टंच्ड एनिमी ऑफ मी, वो मेरा पक्का दुश्मन है। इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मुदरजा झैल सवालों के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइब डिड हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से ताल्लुक रखते थे? तो आंसर है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ कुरैश। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कबीला कुरैश से था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड माइसरा रिपोर्ट अबाउट हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू हजरत खतीजा? मैसरों ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक क्या रिपोर्ट दी? आंसर है मैसरो रिपोर्टेड हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अबाउट द हॉनेस्टी, इंटेलिजेंसी एंड फेयर डीलिंग ऑफ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैसरों ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, ऑनेस्टी होती है
सच्चाई, इंटेलिजेंसी, दयानतदारी और फेयर डीलिंग और हुस्न सलूक के बारे में बताया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा सेंड ए मैरिज प्रपोजल टू हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत खदीजा ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी की तजवीज़ क्यों भेजी? आंसर है, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा सेंड मैरिज प्रपोजल टू हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी की पेशकश इसलिए की बिकॉज शी वाज मच इम्प्रेस्ड बाय हिज नोबेलिटी, कि वो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत से बहुत मुतासर थी। और नंबर है, व्हाट डिड अबू सुफियान टेस्टिफाई अबाउट हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक क्या तस्दीक की? टेस्टिफाई, तस्दीक। अबू सुफियान टेस्टिफाइड दैट हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोजेस्ड एग्जाम्पलरी क्वालिटीज ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रूथवरनेस। अबू सुफियान ने गवाही दी कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदार और ईमानदारी की मुश्ताक सिफात रखते हैं। 5 नंबर पे है, डिस्क्राइब एनी वन इंसिडेंट फ्राम द लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई ऐसा वाकया बयान करें विच शोज हिज खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, जिससे आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदलो इंसाफ के एहसास का पता चलता हो। आंसर है, वंस ए वुमन फ्राम द ट्राइब ऑफ मखजुम कमिटेड थेफ्ट। एक वाकया कबीला मखजूम की एक औरत ने चोरी की। द रेप्यूटेड मैन फ्राम द ट्राइब ट्राइड टू सेव द वुमन फ्राम पनिशमेंट। जब कबीले के नामवर मर्दों ने औरत को सजा से बचाने की कोशिश की, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूज टू डू सो। तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बाय सेइंग, और कहा, दैट प्रीवियस नेशन डिस्ट्रॉयड, के पहली कौमें तबाह हो गई हैं, बिकॉज दे जस्ट पनिश द पुअर वंस, क्योंकि वो सिर्फ गरीबों को सजा देते थे। इसके बाद है वोकैबुलरी ज़खीरा अल्फाज। कंपाउंड वर्ड मुरक्कब अल्फाज। ए कंपाउंड वर्ड इज मेड ऑफ 2 वर्ड। एक मुरक्कब लफ्ज 2 अल्फाज से मिलकर बनता है। ईच वर्ड हैज इट्स ओन मीनिंग। हर लफ्ज अपना अलग मायने रखता है। बट व्हेन वी पुट देम टुगेदर, जब हम इन्हें इकट्ठा कर देते हैं, दे गिव ए न्यू सिंगल मीनिंग, वो फिर अकेला नया मायने देता है। एग्जाम्पल, मिसालें हैं, स्नो है बर्फ और फ्लैक है टुकड़े। जब स्नो फ्लैक हो जाता है तो बर्फ का गाला कहते हैं। और इसके बाद है बैक पुश्त होती है और बाइट होता है काटना, यानी बैक पे काटना, तो बैक बाइट का माना होता है चुगली खाना। कॉपी है, इसका माना कॉपी होता है। राइट का माना होता है दुरुस्त, तो दुरुस्त कॉपी इसका हो गया, तो कॉपी राइट का मानी कॉपी राइट ही होगा। इसके बाद है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सर्कल द कंपाउंड वर्ड। दर्जाल फिकरात को पढ़े और मुरक्कब अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। माई फिंगर नेल इज ब्रोकन, मेरा नाखन टूट गया है, तो इसका फिंगर मेल है कंपाउंड वर्ड। प्लीज स्विच ऑन द फ्लैश लाइट ऑफ योर मोबाइल फोन, बराए करम अपने मोबाइल फोन की टॉर्च ऑन करें, तो यहाँ पे है फ्लैश लाइट कंपाउंड वर्ड। वेयर इज माई आर्म चेयर, आई हैड पुट इट देयर, मेरी कुर्सी कहाँ है, मैंने इसे वहां रखा था, तो यहाँ पे है आर्म चेयर। यस्टरडे आई सा ए हाउस ऑन फायर, कल मैंने एक घर में आग देखी। देन फायर फाइटर केम एंड पुट आउट द फायर, और इसके बाद फायर फाइटर आए और आग पर काबू पा लिया, तो यहाँ पे है फायर फाइटर्स। फायर अलहदा है, फाइटर्स अलहदा है। इसके बाद आता है होमोफोन, हम आवाज अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनके
बोलने में एक जैसे ही होते हैं लेकिन मैनी मुख्तलिफ रखते हैं। होमोफोन्स आर द वर्ड दैट हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। हम आवाज अल्फाज वो अल्फाज हैं जो एक जैसी आवाज रखते हैं मगर मुख्तलिफ मैनी रखते हैं, इनके मैनी मुख्तलिफ होते हैं। एग्जाम्पल मिसाल है, होमोफोन है और इसका मीनिंग है, यहाँ पे है वेदर, वेदर का मैना होता है मौसम। टूडे वेदर इज सो हॉट, आज का मौसम बहुत गर्म है। तो इसके बाद है वेदर, ये भी वही जमाना होता है, ये दोनों का होमोफोन है, आम आवाज अल्फाज है। आई डू नॉट नो वेदर शी विल कम टू जॉइन अस आर नॉट, मैं नहीं जानता आया वो हमारे साथ आएगी या नहीं। यहाँ पे ये वेदर है और इधर ये वेदर है। इसके बाद है सीन, जिसका मैंने होता है देखा। हैव यू सीन दैट बुक, क्या आपने वो किताब देखी है। यहाँ पे ये वाला सीन है और दूसरा है सेंस, मंजर होता है। और द नेचुरल सेंस ऑफ सनराइज इज ब्यूटीफुल, सूरज निकलने का कुदरती मंजर खूबसूरत होता है। यहाँ पे ये वाला हम आवाज अल्फाज है। इसके बाद है हेयर, जिसे बाल कहते हैं। हर हेयर कलर इज ब्राउन, इसके बालों का रंग भूरा है। और यहाँ पे हेयर है खरगोश। आई हैव ए हेयर, इट हैज लॉन्ग ईयर एंड ग्रे आईज, मेरे पास एक खरगोश है, इसके लंबे कान और सुरमई आंखें हैं। यहाँ पे हेयर ये वाला है और ये वाला हेयर ये वाला है। और आगे है हीयर्ड, जिसको कहते हैं रेवड़। आई सॉ ए हीयर्ड ऑफ काउ गोइंग टुवर्ड द फील्ड, मैंने गाय का एक रेवड़ खेतों की जानब जाते देखा, ये वाला रेवड़ होता है। और इस पे है हीयर्ड सुन, जिसका होता है सुनना। हैव यू हीयर्ड टुडे ब्रेकिंग न्यूज, क्या तुमने आज की फौरी खबर सुन ली है, तो ये वाला होमोग्राफ है। इस तरह देयर, वहां पे है देयर इज नो बुक ऑन द टेबल, मेज पर कोई किताब वहां नहीं रखी, तो यहाँ पे है देयर, जिसका मैंने होता है उनका। डू नॉट टेक दीज पेन, दीज आर देयर, ये कलम मत लो, ये उनका है। यहाँ पे देयर ये वाला है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड, दुरुस्त अल्फाज के साथ खाली जगह को पुर करें। आई एम नॉट, खाली जगह है, टू गो टू द मार्केट अलान, मुझे अकेले जाने की इजाजत नहीं है। इजाजत यहाँ पे आएगा अलाउड, जिसको कहते हैं ये वाला अलाउड है, ये वाला अलाउड नहीं है, इसे करेक्ट कहेंगे। इसके बाद आगा हु, खाली जगह माई पैनकेक, मेरे पैनकेक किसने खाए हैं, तो यहाँ पे एट होता है और एक एट होता है खाना, तो यहाँ पे 88 आएगा, खाए हैं। द एयर, खाली जगह है, ऑफ तुर्की इज वेरी हाई, यहाँ पे है फेयर, किराया होता है, एक फेयर सच्चा होता है, एक फेयर किराया होता है, तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट है, FARE फेयर। प्लीज मूव, खाली जगह है, फॉरवर्ड होता है, आगे जाना होता है, यहाँ पे आएगा FORWARD, ये वाला करेक्ट है। कैन यू प्लीज, खाली जगह, द चीज फॉर मी, पीस या टुकड़ा होगा ग्रेट का, तो ये वाला GRAT ग्रेट होता है, एक होता है अजीम और एक होता है पीस या टुकड़ा। इसके बाद आती है ग्रामर। ग्रामर में है सबसे पहले है नाउन, जिसको इसम कहते हैं या अस्मा कहते हैं। ए नाउन इज ए नेम वर्ड, नाउन जो है वो नाम का लफ्ज है। इट कैन बी द नेम ऑफ ए थिंग, ये किसी चीज का नाम हो सकता है। पर्सन, किसी आदमी का, शख्स का, प्लेस, किसी जगह का, ऑब्जेक्ट, किसी शय का। एनिमेट और इनिमेट, जो जानदार भी हो सकती है चीज और बेजान भी चीज। और फीलिंग, या किसी जज्बे का या एहसास का। इसके बाद है इसकी एग्जाम्पल है, मिसाल बुक्स है, ये नाम है किसी चीज का। अहमद किसी शख्स का नाम है, लाहौर जगह का है, और लव जो है मोहब्बत नाम है किसी जज्बे का या एहसास का, फीलिंग एहसास का। तो ये चारों इसकी मिसालें हैं। नाउन यानी इसम की अकसाम पढ़ने से पहले आप लोगों से क्वेश्चन है कि कंपाउंड वर्ड की किस किस को समझ आ गई है, तो अपना नाम के साथ जरूर कमेंट्स कीजिएगा। इसके बाद आता है टाइप ऑफ नाउन, अस्मा की अकसाम, इसम की कितने किस्में हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नाउन, यहाँ पे अस्मा की बहुत अकसाम है। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, इस्म मारफा,
इसके बाद है कलेक्टिव नाउन, इसमें जमा होता है। कंस्ट्रक्ट नाउन, इसमें मुजस्सम होता है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें मुजर्रद होता है। कॉमन नाउन है, इसमें नकरा जिसे कहते हैं, ए नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, वो नाम जो किसी खास शख्स, जगह या चीज की तरफ इशारा नहीं करता। बट इट इज कॉमन टू ऑल पर्सन, मगर वो तमाम शख्स के लिए मुश्तरका होता है। और थिंग या चीजों के लिए, ऑफ द सेम क्लास, उसकी क्लास की, चीजों के एक जैसी क्लास की, और काइंड या किस्म के मुतल्लक, इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन, तो उसे इसमें नकरा कहते हैं, यानी मुश्तरका नामों वाला कहते हैं। एग्जाम्पल है इसकी नेम वाली, प्लेस वाली और थिंग वाली, यानी चीजों वाली। तो नेम वाली होती है बॉय, सब के लिए है, लड़के बहुत से हैं। मैन जैसे आदमी भी है। टीचर है, बहुत सारे टीचर हैं। और लेडीज भी, औरतें जो है वो बहुत सारी हैं। अगर जगह के लिए इसमें कॉमन नाउन इस्तेमाल करें तो वो है स्कूल, पार्क, सिटी या हॉस्पिटल। इसके बाद चीजें जो हैं वो पेन है, बुक है, नीडल है, और इसके बाद पेंसिल है। नीडल सुई को कहते हैं। दूसरा है प्रॉपर नाउन, इसमें मार्फा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, इसमें मार्फा किसी खास शख्स के लिए है। प्लेस और थिंग, जगह या चीज के लिए नाम होता है। इट ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर, और वो बड़े हरूफ से शुरू होता है। एग्जाम्पल है नेम के लिए, जैसा कि इलामा इकबाल है, खास शख्स है, आइजक न्यूटन है, और इसके बाद अहमद है, नाम है किसी खास का, शकील है किसी खास का। प्लेस जो जगह है वो लाहौर है, एक ही है, कराची है, इस्लामाबाद है या मुल्तान है। थिंग्स जो चीजों में आता है, टाइटैनिक शिप है, जहाज, PIA एयरलाइन है, या बारबाई डॉल या बारबाई गुड़िया है। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन, इसमें जमा। A collective noun is the name of a group or collection of a person, animal or thing taken as a whole. इसमें जमा अफराद, जानवरों और अशिया के ग्रोह या मजमूए को कहते हैं। इसको एक मुकम्मल सूरत में बोला जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल है कलेक्टिव ऑफ ए पर्सन, अफराद का मजमूआ है। आर्मी है, उसमें बहुत सारे अफराद हैं। पार्टी है, इसमें भी ज्यादा होते हैं। क्लास या जमात है, उसमें भी ज्यादा होते हैं। कलेक्टिव ऑफ एनिमल, जानवरों के लिए है। फ्लोक जिसको रेवड़ कहते हैं, हीड भी रेवड़ है, और ग्रुप भी ग्रुप है। थिंग चीजों के लिए, डजन जैसे दर्जन है। बंच गुच्छा होता है, बंडल जो है वो गट्ठा होता है। कंस्ट्रक्ट नाउन, इसमाय मुजस्सम। Construct noun can be detected and felt with over 5 senses. इसमाय मुजस्सम को देखा जा सकता है और इसे 5 हिस्सों से महसूस किया जा सकता है। We can touch or see them. हम इसे छू सकते हैं या दे सकते हैं इसमाय मुजस्सम। जैसा कि एग्जाम्पल है टाइगर यानी शेर है, हाउस घर है, टीचर उस्ताद है, तीर का निशान एरो है। ये वाले इसमाय मुजस्सम है। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमाय मुजर्रद। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए स्टेट, क्वालिटी, एक्शन और फीलिंग और एन आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फीलिंग बट वी कैन नॉट टच और सी। इसमाय मुजर्रद एक हालत, खूबी, अमल या जज्बे या ख्याल का नाम है जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, मगर हम इनको छू या देख नहीं सकते। एग्जाम्पल है आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। जो ट्रुथ है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि इसमाय मुजर्रद। काइंडनेस इज ऑलवेज रिवार्डेड, मेहरबानी का हमेशा बदला दिया जाता है। तो जो काइंडनेस वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमाय मुजर्रद। इसके बाद है किंग सुलेमान इज नोन फॉर हिज विजडम, शाह सुलेमान अपनी जहानत की वजह से मशहूर है। यहाँ पे जो विजडम है, जहानत, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अजीज तलबा, यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज की वीडियो की पहले हिस्से की आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इस पर मुकम्मल एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।
तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।